नीचे धातु का खंभा लगे हैं। आप लोग कहाँ आए हैं? सबसे पहले तो मैं इस मीडिएटर को धन्यवाद जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। आज हम लोग मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के प्रांगण में आए हुए हैं। जितने भी हमारे अंबेडकर बुद्ध अनुयायी हैं, हम सब आज 16वां देउर बौद्ध महोत्सव के कार्यक्रम में आयोजित हो रहे उसके आए हुए अतिथियों के विचारों को सुनने और तथागत बुद्ध बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा दिए गए आशीर्वचन मार्गदर्शक के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और हर वर्ष आज ये देउर महोत्सव 16वां वर्ष है। भारी पैमाने पे देश के कोने कोने से हमारे बौद्ध अंबेडकर अनुयायी यहाँ पे पहुँचते हैं। आप देखिए चारों तरफ, आप कैमरा घुमा के देखिए कि काफ़ी तौर पे हमारे देश के कोने कोने से बौद्ध अनुयायी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वास्तव में जो सपना तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति साहू महाराज फूले जी और क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी के जो सपने थे कि भारत बौद्धमय होगा, वो हमें लगता है कि हम सब मिलके यदि ये कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से भारत जो हमारे महापुरुषों का सपना है वो बौद्धमय निश्चित रूप से होगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा, जैसा पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। साथियों, हम चाहते हैं कि इसी तरह से जब भी कार्यक्रम हो, देश के कोने कोने में कार्यक्रम आयोजित हो और हमारे जो देउर बौद्ध महोत्सव हो रहा है वो रीवा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस मौर्यकालीन बौद्ध स्थल का नाम रोशन होगा। जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी से हम लोग से आए सदाना प्रज्ञा बुद्ध विहार से। प्रज्ञा बुद्ध विहार सदाना का निर्माण हम सबके सहयोग से हुआ है और 22 जून 2018 में उसका उद्घाटन हुआ था। बुद्ध मूर्ति का अनावरण भी हुआ है। हम लोग देउर कोठार में आज इस वर्ष तो 16वां बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रथम बौद्ध महोत्सव जो मनाया गया था उस साल से लेकर के लगभग हम लोग हर साल इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और गांव-गांव से लोग और शहर से काफ़ी संख्या में लोग लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ आते हैं। उत्तर प्रदेश का, बिहार और इधर रीवा, सतना, सीधी, शहडोल काफ़ी बड़े एरिया, बिंद क्षेत्र का लगभग पूरा एरिया भी जो कहना चाहिए, यहाँ लोग आते हैं और इस तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास किया जा रहा है। उनके मार्ग को आगे जन जन तक पहुँचाने का प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं और हमारी यही उम्मीद है कि आगे चल कर के ये पूरा बिंद क्षेत्र जो है बुद्धमय बनेगा और आगे चल कर के इस क्षेत्र में पूरी तरह से बुद्ध की प्रतिमा जो मिल रही है जहाँ जहाँ भी, हम ये भी कहेंगे कि हर जगह लोग बुद्ध विहार का निर्माण करें और उनमें भंते भिक्षु का वहाँ पर रहने की व्यवस्था होनी चाहिए और लोग जो है अनुयायी लोग वहाँ धम्म प्रवचन सुने और धम्म का प्रचार प्रसार करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे बीच में वो सरपंच साहब हैं, प्रशासक भी क्षेत्र में रहे हैं आप। जी। तो इस क्षेत्र को कब से जानते हैं और इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये तो बहुत पहले से हम सब लोग तो पुस्तकों में पढ़ रहे थे, लेकिन जब ये प्राचीन कालीन का पूरा हम सब लोगों ने पढ़ा और फिर जब इधर आपके देउर कोठार बौद्ध स्तूप का जब इधर जोरदारी से इधर तमाम खनाई वगैरह शुरू हो गई, तो क्योंकि इसमें काफ़ी एक्शन उठाए गए और ये बात लोगों में आई कि भाई ये तो हमारे बहुत पुराने प्राचीन काल के बौद्ध विहार है, ये हमारा पूरा भारत देश ही बौद्ध विहार था, तो क्योंकि बौद्धमय था, तो क्योंकि आप सब लोगों को जैसा कि मालूम है कि हमारे इस बौद्धमय देश को किस तरह से आप तीसरी आज़ादी में आप देख सकते हैं, तमाम काफ़ी हमारे पूर्वजों के साथ शोषण हुआ है और हमारे पूर्वजों के साथ अन्याय हुआ, उनका विनाशकालीन दुर्घटनाएं हुई और इस देश को गलत रास्ते में ले जा कर के और पूरे इस बौद्धमय समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। अब वास्तव में हमारा समाज बाबा साहब की कृपा है और महामानव गौतम बुद्ध जी के
हम लोगों ने जब उनको उनके आदर्श को और हम लोग जब पढ़ा और सुना तो अब ऐसा पूरे समाज में लग रहा है कि पूरे हमारे इस भारत देश के लोग रीवा नहीं पूरे भारत देश के लोग बौद्धमय होने जा रहे हैं। ऐसा पुरजोर से ताकत लगी हुई है और हम सब लोग लगे हैं और निश्चित रूप से हमारा देश बौद्धमय पुनः होगा। अब हम सब लोगों ने आप सब लोगों से मेरा तमाम हमारे इस देश और हमारे ज़िला लेवल के तमाम सभी शुभचिंतकों एवं भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब लोग एक आपसी भाईचारा पैदा करते हुए और पूरे समाज को मार्गदर्शन करिए और जितने भी चाहे शादी विवाह का संस्कार हो चाहे कोई भी संस्कार हो चाहे आपके कोई भी आप जिसे मुंडन का कार्यक्रम हो कन्वेदन का कार्यक्रम कुछ भी कार्यक्रम हो हम यहाँ आकर के कार्यक्रम करें और हम पूरे समाज को अपना अच्छा संदेश दें। और इसी प्रकार से जिस तरह से आप सब लोगों ने अपनी बात रख करके समाज को संदेश दिया है आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद करते हुए जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, जैसे आप शासकीय सेवा पद पे थे, आपकी कर्मभूमि भी थी माननीय दरोगा साहब, मैं आपसे चाहूँगा इस क्षेत्र में कर्मभूमि भी थी तो इसके बारे में बताने का कष्ट करें। मैं पुलिस विभाग में नौकरी जब कर रहा था प्रधान आरक्षक के पद पर थाना गढ़ में सन 1987 में पदस्थ हुआ था। उसी समय से यहाँ के बौद्ध स्थल के बारे में जानकारी मिल रही थी और करीब 2-3 वर्ष से आ रहा हूँ। आज जैसे ये अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के बड़े बाबू जी आर्यस बौद्ध जी और सधाना के रिटायरमेंट बाबू यशयाल बौद्ध जी, इटौरा के द्वारिका बौद्ध जी, बक्सेरा के सरपंच रामबली बौद्ध जी और ये महेंद्र बौद्ध बराती के हैं। तो ये सतने जिले से आए हैं। इस बौद्ध धर्म में रीवा जिला के हैं। इस बौद्ध धर्म में इसलिए मैं आ रहा हूँ करीब 2-3 वर्ष से कि इसमें न कोई ऊंचा न कोई नीचा न कोई छोटा न कोई बड़ा, सब एक समान है। इसी बात को लेकर नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आप सबका, आप आए और आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत है इस क्षेत्र में।